नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। केंद्रीय श्रमिक संगठनों, स्वतंत्र ट्रेड यूनियंस ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया। 17 सूत्रीय मांगों के निराकरण के साथ उन्होंने केंद्रीय नीतियों को जन एवं श्रम विरोधी बताया है। हड़ताली संगठनों के सभी सदस्यों ने रैली निकाली। सभी सदस्यों ने इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, आईपीसी डाक भवन के सामने एकत्रित होकर संयुक्त प्रदर्शन भी किया। इस दौरान ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में यह प्रदर्शन और तेज होगा। आज हम लोगों ने यहाँ राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लिया। जहाँ तक देश का सवाल है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करीब 20 से लेकर 25 करोड़ लोगों ने इस कार्यवाही में भाग लिया। सरकार की नीतियों से आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किसान, कर्मचारी सभी परेशान हैं। बैंक कर्मियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, बीमा कर्मियों के ऊपर, केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर, किसानों के ऊपर, सभी के ऊपर एक साथ हमले हो रहे हैं। उसका परिणाम ये निकला है कि सभी लोग अपनी एकता को स्थापित करते हुए केंद्र सरकार की इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ तक मांग का प्रश्न है, हमारी पहली मांग है कि सरकार द्वारा कॉरपोरेट घराने, औद्योगिक घरानों के मन माफिक श्रम कानूनों में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उसको सरकार अविलंब वापस ले, क्योंकि सरकार के एक्ट से बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल ट्रेड यूनियन ही है जो सरकार की निरंकुशता के ऊपर अंकुश लगा सकती है। अशोकनगर में कांग्रेस के न्याय सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर के बिगड़े बोल काफी चर्चा में बने हुए हैं। सत्याग्रह के दौरान आरएसएस को लेकर उनका भाषण काफी विवादित हो गया। उसी पर पलटवार करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर को लपेटे में ले लिया। गुर्जर ग्वालियर जिले की ग्रामीण विधानसभा सीट के विधायक है, जिन्हें मंत्री सारंग ने लपेटे में लेते हुए कहा कि कांग्रेस का अशोकनगर का प्रदर्शन फूहड़ता और गुटबाजी का प्रबल उदाहरण है। गुर्जर की निंदा करते हुए उन्होंने कहा, जिस मंच पर दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी बैठे हों उस मंच से प्रदर्शन में शामिल न होने वाले नेताओं को हिजड़ा कहना असंवैधानिक है। यह थर्ड जेंडर और महिलाओं का अपमान है। कांग्रेस विधायक का बयान बेहद निंदनीय है। जो मर्द थे वो जंग में आए और जो हिजड़े थे वो संग में गए। समझ गए ना? ये सारा ही काफी है। पहले तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। स्वयं गलती करो और अपनी गलती छुपाने के लिए कानून को और संविधान को धता बताओ। और उससे ज्यादा आज निंदनीय जो काम कांग्रेस ने किया है, वो जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक साहिब सिंह गुर्जर ने हिजड़ा शब्द का उपयोग किया और उन लोगों को कहा जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। तो वो शामिल तो कमलनाथ जी नहीं हुए, क्या उनको साहिब सिंह गुर्जर हिजड़ा कह रहे हैं? क्या अजय सिंह जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए उन्हें हिजड़ा कह रहे हैं? क्या यादव जी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो शामिल नहीं हुए, उनको हिजड़ा कह रहे हैं? मुझे आश्चर्य होता है। दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी, क्या उमंग सिंगार जी जो नेता प्रतिपक्ष है वो शामिल नहीं हुए, उन्हें हिजड़ा कह रहे हैं? तो खबर राजधानी भोपाल से है, जहां भोपाल के भदभदा डैम किनारे एक बड़ा मगरमच्छ आराम फरमाते दिखाई दिया। जैसे ही लोग उसके करीब पहुंचे वह पानी में उतर गया। मगरमच्छ का वीडियो भी सामने आया है। खतरे को देखते हुए बुधवार को नगर निगम का अमला भी मौके पर पहुंचा और लोगों को खदेड़ा। बता दें कि कलियासौत और भदभदा डैम में 20 से ज्यादा मगरमच्छ है। अभी पानी कम है, इसलिए मछली पकड़ने वाले खतरा उठा रहे हैं। हर रोज कई लोग मछली पकड़ने के लिए डैम किनारों पर बैठे रहते हैं। यहीं पर मगरमच्छ होते हैं। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में किसानों को बड़ी राहत मिली है, जिसमें जलकर के ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया गया है, जिससे 35 लाख किसानों को फायदा होगा। अब केवल मूल राशि मार्च 2026 तक जमा करनी होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 जुलाई से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। यह यात्रा एमपी में अंतर्राष्ट्रीय निवेश लाने के लिए होगी और वन विभाग को CAMPF फंड से 1478 करोड़, बिजली कंपनियों में 49,263 नए पदों को मंजूरी मिली है। का आयोजन होने जा रहा है
10 जुलाई को निषाद राज जयंती में निषाद राज सम्मेलन होगा, जिसमें मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजनाएं वहां पर घोषित होंगी। इस सम्मेलन में पारिश्रमिक दरों में वृद्धि, बोनस वितरण, विश्राम हेतु जलाशयों के किनारे प्लेटफॉर्म की स्थापना एवं 5 करोड़ की लागत से आधुनिक केवट प्रशिक्षण संस्थान की भोपाल में स्थापना की जाना प्रस्तावित है। ये माझी और केवट समाज निषाद राज से सम्मेलन और निषाद राज जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात इस समाज के लोगों को मिलेगी। विज़न डॉक्यूमेंट 2023 से 28 के बीच में सभी विधायकों को बना के तैयार करना है अपने क्षेत्र का एक समग्र विकास की योजना। उसमें प्रभारी मंत्री अपने प्रभार जिलों में जाएंगे और विधायकों के साथ बैठक करके उनसे चर्चा करके और उनके सभी के विज़न डॉक्यूमेंट बन जाएं और उस विज़न डॉक्यूमेंट के आधार पर आने वाले अनुपूरक बजट में बजट का प्रावधान हो सके, जिससे विकास के काम जो चल रहे हैं वो लगातार चलते रहें। 2028 में सारा विज़न एक तरीके से कंप्लीट हो सके, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। लुधियाना में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर इंटरैक्टिव सत्र हुआ है 7 जुलाई को। 400 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 20,275 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री जी की विदेश यात्रा प्रस्तावित है 13 से 19 जुलाई दुबई और स्पेन की। इसमें व्यावसायिक बैठकें होंगी, विभिन्न कंपनियों के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी। इस भ्रमण का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना, रोजगार के अवसर सृजित करना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करना और वैश्विक निवेश की तमाम संभावनाएं जो हैं वो उस पर चर्चा होना है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से लेके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और अब लगातार इंटरेक्टिव सेशंस, विदेश यात्राओं में जाके और मध्य प्रदेश के ब्रांडिंग करना, मध्य प्रदेश के पोटेंशियल को बताना, इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उसी कड़ी में ये विदेश यात्रा भी काफ़ी लाभदायक साबित होगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जल्द ही एक आकाशवाणी केंद्र शुरू किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए मुरुगन से उज्जैन में जल्द ही एक आकाशवाणी केंद्र शुरू करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री ने प्रस्ताव पर सहमति जताई और आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के आदेश भी दिए हैं। पंजाब में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई है, जहां राज्य की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने खतरनाक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पंजाब पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर तत्काल एक्शन लिया और भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गुरदासपुर जिले के जंगल क्षेत्र से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। शुक्रिया।